सकता था और ज्यादा दूर तक देख सकता था तो ज्यादा दूर तक वो मार भी सकता था। और लोगों की मानसिकता बहुत कईयों की हो जाती है, डगमगा जाती है, अरे फौजी हैं तो मरने के लिए ही तो हैं। मैं उनकी मानसिकता को ठीक करने के लिए कह रहा हूं कि फौजी मरने के लिए नहीं है, फौजी तो मारने के लिए होते हैं। तो अपने आप को सुरक्षित रखते हुए रात का सहारा लिया, रात भर पहाड़ी पर चलते थे, दिन भर पत्थरों में चुपचाप पड़े रहते थे, फिर रात भर चलते थे। इस तरह से 2 रात और 1 दिन चेहरे से खून टपकता रहा, ऊपर से दुश्मन की गोलाबारी चलती रही, लेकिन ये हिंदुस्तान के जवान बेखौफ निडरता के साथ, साहस के साथ कदम से कदम मिला करके इस टाइगर हिल टॉप के शिखर की तरफ बढ़ते रहे। और तीसरी रात का वो मंजर आज मेरी आंखों के सामने ऐसे दृश्य है, शायद कल की ही तो बात है। 25 साल होने वाले हैं। सुबह का वक्त, बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। रस्सियों के सहारे चढ़ना शुरू किया, दुश्मन ने फायर खोल दिया, रास्ता कट ऑफ हो गया। केवल और केवल 7 जवान हम ऊपर पहुंच पाए। ऊपर पहुंचे तो सामने फिर बंकर। 7 जवानों ने पलक झपकते अंधाधुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया। वहां से टाइगर हिल टॉप मात्र 50-60 मीटर रहा होगा। टॉप पर तो एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट, एक कंपनी का स्ट्रेंथ 150 और हम केवल 7। लेकिन इतनी भारी संख्या बल देखने के बाद भी घबराए नहीं, हताश नहीं हुए, निराश नहीं हुए, बल्कि साहस के साथ, निर्भीकता के साथ, निडरता के साथ लड़ते रहे। और लड़ते लड़ते वो पल, वो परिस्थिति आई कि जब एक कदम आगे रखते हैं तब भी हेडशूट है और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हेडशूट है। मरना निश्चित हो गया था। लेकिन मैं नमन करता हूं इस देश की माओं को जो अपने बेटे और बेटियों को संस्कार स्वरूप कहती हैं, सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। आज ये हिंदुस्तान के बेटे और बेटियां अपने मां के वक्तव्य को सार्थक करने के लिए सीमा पर खड़े होकर के सीने पर गोलियां खाते हैं, कभी पीठ पर गोली नहीं खाते। और कभी जीवन में किसी सैनिक का पार्थिव शरीर देखने का सौभाग्य मिले तो उसके कफन तिरंगे को हटा करके देखना, आपको उसके सीने पर गोलियों के निशान मिलेंगे, पीठ पर आपको एक भी निशान मिलने वाला नहीं। और इतने तो बड़े हो गए थे, आप भी इतने बड़े हो गए थे, तो समझदार हैं कि जो धरती पर पैदा हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, मरना है। लेकिन ऐसे नहीं, बुज़दिल और कायरों की तरह नहीं, चुनौतियों से डर करके नहीं। अरे मरना है तो लड़ करके मरना है, क्योंकि हमारी माओ ने कायर पैदा नहीं किए, हमें बुज़दिल पैदा नहीं किया, हमें तो सिंघने और शेर पैदा किया है। और सिंघने और शेर बुज़दिलों की तरह नहीं मरती, वो तो लड़ करके और मार करके मरती हैं। ये सोचा मरना है, लड़ करके मरेंगे, मार करके मरेंगे। ऐसे 3 तरफ से पहाड़ियों से दुश्मनों से घिरे हुए, 3 तरफ से गोलियों की बौछारें चल रही और लगातार 5 घंटे तक दुश्मनों का सामना करते रहे। 5 घंटे के बाद धीरे धीरे वो परिस्थितियां आई, वो दृश्य भी आए जो आज तक से आपने फिल्मों के माध्यम से देखा होगा कि गर्दनें कटती हैं और धड़ चलते हैं। मैंने उन पलों को देखा भी है और जिया भी है। मुझे वो पल आज भी याद है जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था और नाक से खून की धार बह रही थी और मेरा साथी मुझे फर्स्ट एड करने के लिए अपनी फील्ड पट्टी की पॉलिथीन फाड़ता है
उसका हाथ यहाँ तक जाता है, उसको यहाँ पे गोली लगती है, इधर से उसका पूरा सर निकल करके बाहर हो जाता है। उसका मैंने ऐसे हाथ पकड़ा, सर क्या हुआ, लेकिन एक शब्द तक नहीं बोल पाए। ऐसे मेरी बगल में बैठा मेरे ट्रेनिंग का साथी था, रूममेट ग्रेनेडियर अनंतराम। मैं बोले यार सर को तो गोली लगी। क्या? ये उसके आखिरी शब्द था। और उसको से सीने में गोलियां लगती हैं, फेफड़ों से खून की फुहारें छूटती हुई मेरी गोद में आकर कैसे लेट जाता है। एक साथी आगे बढ़ता है, एक बम आकर के हमारे बीच में गिरता है, उसकी यहां से गर्दन कट करके जमीन पर गिर जाती है। बिना सर के वो धड़ 2 कदम तक चलता है, चारों तरफ खून की बौछारें होती हैं और फिर धड़ भी गिर जाता है। एक और साथी आया, एक और बम वहां पर गिरता है, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट जाते हैं। इस तरह से एक एक करके मैंने अपने तमाम साथियों को अपनी आंखों के सामने इस भारत मां की गोद में सोते हुए देखा है। उनको भी आभास हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं है। फिर उन्होंने रीचेक करने के लिए उनके जवान आए कि देखें तो सही इनमें से कोई जिंदा तो नहीं पड़ा हुआ है। पाकिस्तान के जवान हमारे जवानों की बॉडियों में ऐसे जब गोलियां मारते थे तो बॉडियां ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ। उसने सामने वाले को मारा, बगल वाले को मारा, तो मैं देख रहा हूं कि उनकी बॉडियां उछल रही हैं। ऐसे भी मैं भी पड़ा हुआ था। उसने फर्स्ट में यहाँ पे गोलियां मारी, फिर पैर में 2 जगह पे गोलियां मारी। मैं देख रहा हूं कि धुआं निकल रहा है और उस गोली की पीड़ा को चुपचाप बड़ा सहता हुआ चला जा रहा। कोई दर्द का, कोई पीड़ा का कोई एहसास ही नहीं था। ये कौन सा पी था? एक 3P का फॉर्मूला बताया था। ये 3P का लास्ट P है परफॉर्मेंस। आज छोटी सी भी सुई चुभती है तो असहनीय पीड़ा होती है, लेकिन जब आपकी तमाम शक्तियां और मन कहीं एक जगह बंध गया हो तो इस शरीर के अंदर पीड़ा नहीं होती, मन से पीड़ा होती है। मन तो था ही नहीं, तभी उस गोली की पीड़ा को सह पाया मैं। जब उनको एहसास आभास हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं है, फिर उन्होंने अमानवीय क्रूरताओं का तांडव शुरू किया। हमारे जवानों की बॉडियों में पत्थर मारने लगे, लात मारने लगे और गालियां देने लगे। ये सब कुछ पड़ा, देखता रहा, सहता रहा। बहुत देर के बाद उनके कमांडर ने बोला इनके हथियार उठा लो और नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर भी हमला कर डालो। जो हमले वाली बात मेरे कानों तक पहुंची तो मुझे आभास एहसास हुआ कि आज तो मेरी पूरी टीम खत्म हो जाएगी। तब ऊपर वाले से सिर्फ एक प्रार्थना करी कि मुझे इतने जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों को तक सूचना दे सकूं, बस इतने जिंदा रख दे। और ये सच है, अगर हम निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा के साथ उस परमपिता परमेश्वर अल्लाह वाहिगुरु को याद करते हैं, वो शक्ति तो साक्षात हमारे सामने खड़ी हो जाती है। और आज इसका प्रमाण भी आपको मिलने वाला है। हमें परमात्मा क्यों नहीं मिलते? क्योंकि उस साधना की, उस तप की, उस समर्पण का भाव ही हमारे पास तक नहीं आता है। महाभारत देखी थी ना? महाभारत देखी है? द्रौपदी का जो चीरहरण का दृश्य था, द्रौपदी तो कृष्ण की बहन थी। जब चीरहरण होने लगा, जब तक चीर को पकड़ करके वो कृष्ण को पुकारती रही, कृष्ण नहीं आए थे। और जैसे उन्होंने चीर को छोड़ करके इसी दोनों हाथों से समर्पित हुई, पल भर के अंदर आकर के उनके चीर को बढ़ाना शुरू कर दिया था। अगर उस शक्ति से अवगत होना है, उस शक्ति को प्राप्त करना है, तो आपका इतना गहरा और उच्च कोटि का समर्पण होना चाहिए। फिर दोबारा से गोलियां मारने लगी, हथियार उठाने लगे। जब वो बहुत नजदीक आए
तब मन और मस्तिष्क के अंदर एक थॉट, एक विश्वास पैदा किया कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरे हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। और उसी विश्वास की बदौलत आज मैं आपके सामने भी खड़ा हूं।